दूध पीने में भी नियम बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर पी लो, 250 ग्राम पी लो। 3-3 लीटर दूध पी रहे हो, दूध भी खराब होगा, पेट भी खराब होगा, तबीयत भी खराब होगी। खाने पीने में नियम बनाइए और स्वयं के मन के ऊपर अनुशासन रखिए, मन को कंट्रोल रखिए। ये मन तुम्हारा विचलित होता है। शाकाहारी का नियम बना लो, नशा व्यसन मुक्त जीवन जीने का नियम बना लो। साधु संत के जीवन में नियम कड़े भी होना चाहिए, बड़े भी होना चाहिए। इस कलयुग में कितने साधु संतों ने भी नियम सब तोड़ डाला। बहुत गंदा फंदा खा रहे हैं साधु लोग। प्राचीन समय में संत बहुत सावधान रहते थे। माताओं बहनों से दूर रहने का नियम बनाइए। कितने साधु लोग साध्वी रखते हैं साथ में, भगवान बचाए उनको। साधु 1 साध्वी 4। कहते हैं साध्वी के साथ में शांति बहुत मिलती है। साध्वी और साधु को अलग अलग रहना चाहिए, कभी भी एक साथ मत रहो। तुलसीदास ने मना किया, नारी पुरुष दो हों त्यागी तदप रचिए जिम तृण यागी। स्त्री पुरुष त्यागी हों फिर ही उनको अलग अलग रहना चाहिए। नियम तुम्हारा रक्षा करता है। आप देखिए जिनके पास नियम नहीं, उनकी जिंदगी सब अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाती। हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया था कि बेटियां दुपट्टा डालें। धीरे धीरे बेटियों ने हीरोइन की नकल कर करके दुपट्टा कंधे पर रखती है, जहां डालना चाहिए वहां डालती ही नहीं। कंधे पर रखी और पीछे जमीन में लटक रहा है, माटी में लथर रहा है। एक फैशन चला है। कितनी बेटियां दुपट्टा कमर में बांधती कि तुमको उठाकर पटक दूंगी, क्या समझ रखा। मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनको ढांक कर रखना चाहिए। उन अंगों को देखने से मनुष्य के मन में काली करतूत करने वाली वासना का जन्म होता है। हमारे देश में नियम था घूंघट का, वो भी हट गया। पुरुषों के लिए नियम था घर में प्रवेश करिए तो खांस कर जाइए ताकि महिलाएं सावधान हो जाएं। पुरुष भी बौड़म हो गए, खांसते वांसते कुछ नहीं, घुसते जा रहे। नियम था कि सवेरे उठ करके हर बेटा बहू अपने माता पिता सास ससुर के पांव छुए, आशीर्वाद ले। वो भी धीरे धीरे टूट गया। कितनी बहुओं को अपने सासू के पांव छूने में शर्म लगती है। उनको लगता है अरे ये सासू 2 कौड़ी की सासू और करोड़ की बहू, इसके पांव क्या छू। कितने बेटों को अपने माता पिता के पैर छूने में संकोच लग रहा है, बड़ी शर्म लग गई। कितने शिष्य ऐसे होते जिनको गुरु के पैर छूने में शर्म लगती है। साधु भी अपने अपने नियम को सही संभाल लेता है तो महान संत बन जाता है।
साधु संत में सबसे पहला तो सफाई शुद्धता का नियम होना चाहिए। संत महात्मा को बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। संत महात्मा को वफादार, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ये नियम है। साधु वही है जो चोरी न करे, व्यभिचार न करे, हिंसा न करे, छल कपट न करे, वो साधु। कितने लोग साधु बनकर छल कपट करके आश्रमों की सत्यानाश कर दिया। आश्रम की भूमि, आश्रम का सामान संतों और भक्तों की सुविधा के लिए होता है, न किसी एक की बपौती होता है। इसलिए किसी संत को आश्रम पर अपना एकाधिकार नहीं समझना चाहिए। वो सभी संतों और सभी भक्तों की सेवा के लिए है। कितने संतों ने आश्रम की भूमि अपने नाम करा ली और बेच भी लिया। जमीन बेचकर फिर कोई औरत ले आए, गृहस्थी बन गए, सब नियम टूट गया। ये कौन साधुआई है? कितने साधुओं ने महंत बनने के लिए जो वहाँ का महंत था उसको मार डाला, हत्या कर दिया। ये साधु का नियम है। बहुत बड़ा पाप है। साधु संत को भी कड़े नियम का पालन करना चाहिए। गृहस्थ को भी अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए। कपड़ों में भी नियम होता है। कपड़ों में नियम था, महिलाएं साड़ी पहनेंगी, पुरुष लोग पाजामा कुर्ता पहनेंगे। कितने पुरुषों को मैंने देखा आज के 40 साल पहले वो भी आधी साड़ी फाड़ कर पहनते थे। उसका नाम तहमल था। साड़ी पुरानी हो गई तो आधी फाड़ के दो बना दिया, जो फट गई थी काट के अलग कर दिया और तहमल बांध के जा रहे। तो मैंने पूछा, ये तो साड़ी तुम्हारी पत्नी पहने थी? बोले कल तक ये साड़ी थी, आज ये तहमल हो गया। कितने रंग बदलोगे, कितने फैशन बदलोगे। सादा जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार रखो, तभी सुख शांति मिलेगी। नियम था कि शाम को जब सासू आराम करती थी तो बहू सासू के पैर दबाती थी और पिता के पैर बच्चा दबा देता था। अब तो उल्टा हो गया है। कितनी बहुएं सासू को बुलाती हैं, आओ मेरे पैर दबा दो, दर्द बहुत हो रहा। और ज़्यादातर बहुओं के दर्द बहुत होती है। हर जगह उनके दर्द ही दर्द है। पति दवा करते करते हैरान है। मेहनत नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, शरीर के रोए रोए में दर्द पैदा हो जाएगा। और मेहनत करोगे, पसीना निकल जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, सारा दर्द भी निकल जाएगा, दर्द भी निकल जाएगा। हमारे देश के अंदर व्रत और उपवास का भी नियम था कि व्रत रहो। बुराइयों का व्रत लीजिए, नशा व्यसन का व्रत लीजिए, कम खाने का व्रत लीजिए, मांसाहारी भोजन न करने का व्रत ले लीजिए। उपवास रहो, गाली ना देने का व्रत ले लो, गालियों का व्रत लो, चोरी का व्रत लो, हिंसा का व्रत लो, व्यभिचार का व्रत लो। जो व्रत लेना चाहिए व्रत लेते नहीं हो। दाल भात का व्रत लेते हो और तुम कहते हो दाल भात खाऊंगा, आज व्रत हूँ कल खाऊंगा। लेकिन कल जब तुमने व्रत लिया था उसी दिन ज़्यादा खा लिया था, क्योंकि तुम्हारा मन जान गया था कि आने वाले कल में व्रत रहेंगे, तो शाम को ही ज़्यादा खा के बैठे थे। डेली व्रत रखो, डेली कम खाओ। खजूरी में सत्संग का रंग बरस रहा। माताएं बहनें भी खुश हैं
कि गुरुजी हंसते खूब, मुझे कौन दुख है, दुख तुमको भी नहीं है, तुम दुख मानते हो इसलिए दुखी हो, दुख हो कुछ नहीं, दुख का है। जब से पैदा हुई रोज भोजन मिल रहा, रोज कपड़े मिल रहे, रोज घर ही में सोते हो, दुख का है। अब खाम खा नाराज रहो, दुखी रहो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। नहीं, मुस्करा कर जिंदगी जियो। राम को वनवास मिला तो भी मुस्करा रहे थे, राम अयोध्या में तो भी मुस्करा रहे थे, जनकपुर गए तो भी मुस्करा रहे थे, और राम जब भरत से मिलते हैं तो रो भी लेते हैं। रोने का अवसर हो तो रो लीजिए, नहीं तो मुस्करा कर जिंदगी जियो। पान तमाकू पुड़िया गांजा चरस अफीम ये सब खाओगे पियोगे, शरीर भी बर्बाद होगा। सावधानी से जिंदगी जियो, मन को संभाल कर रखो। मन में जितने गंदे विचार होंगे, अहंकार बढ़ता चला जाएगा, आप दुखी रहोगे। अहंकार और आलस्य मनुष्य को दुख देता है। कल मैं बता रहा था मनुष्य की उन्नति में 6 चीजें बाधक हैं। 4 चीजें मैंने बताया था, 2 बच गई थी। खड़दोष पुरुषेण हतव्यम भूत मिच्छता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अति नींद लेने की आदत, नंबर 2 ऊँघने की आदत, नंबर 3 भयभीत डरपोक रहने की आदत, नंबर 4 गुस्सा करने की आदत, क्रोध करने की आदत, और नंबर 5 आलस्य की आदत, और नंबर 6 लंबे समय तक सोचने विचारने की आदत, समय पर डिसीजन न लेने की आदत। टाइम पार हो गया तब डिसीजन लिया, ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए याद रखना, समय पर सोचकर फाइनल कीजिए डिसीजन, ताकि आगे का काम बढ़ना चाहिए।